आपका स्वागत है। न्यूज देख रहे हैं आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सर, डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, ये बताइए कि देखिए, सिद्धारमैया बनेंगे मुख्यमंत्री और यहाँ डीके शिव कुमार बगावती सुर अपना रहे हैं। ऐसे में इन्विटेशन शपथ ग्रहण कार्यक्रम का सबको भेजा गया है। अब ये बताइए, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों नहीं है? और इसके साथ साथ आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जाएंगी? ममता बनर्जी की मैं बात इसलिए आपसे पूछूंगी सर, क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी की अभी थोड़ी मोड़ी लड़ाई यहां हुई और यहां पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन मांगा, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को ममता बनर्जी ने दरकिनार किया था। अब क्या लगता है, विपक्षी एकजुटता का संदेश परसों देखने को मिलेगा या फिर एकजुटता नहीं फूटता? क्या बोलेंगे? देखिए, विपक्षी एकजुटता का संदेश नहीं मिलेगा, क्योंकि समस्या ये है कि जितने भी दल हैं वो कांग्रेस को कोई भी अपने यहाँ पार्टनरशिप नहीं देना चाहते। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि हमारे यहाँ मत लड़ो और जगह लड़ो। हाँ। दूसरी बात ये है, वो लोग जो एक प्रकार से बुझे हुए कारतूस हैं, चले हुए कारतूस। दूसरा, वो लोग जो पिटे हुए लोग हैं, ठीक है, जो घिसे पिटे लोग हैं या खोटे सिक्के, वो सब वहाँ पहुँचेंगे और विपक्षी एकता का कुछ नहीं। आपको बताना है, यूपी में जिस समय योगी चीफ मिनिस्टर बनाए गए तो विपक्ष में सबसे जो उनका जबरदस्त विपक्ष था, एक दूसरे के जानी दुश्मन सपा और भाजपा, उसमें मुलायम सिंह यादव स्पेशली बुलाए गए और अखिलेश बुलाए गए। उनको सम्मान दिया गया मुलायम सिंह को, और मुलायम सिंह ने मोदी से कान में बात की सबके सामने मंच में। वो था, उसमें सभी लोग आए थे एक प्रकार से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चुन चुन के उनको बुलाया है। जो लोग कहीं बुलाए नहीं जा रहे तो बुला लें, और जो जो विपक्ष के मेन लोग हैं उनको उन्होंने नहीं बुलाया। जैसे आपको बताना है, जो मेन लोगों में है उसमें जैसे केरल का नहीं इन्होंने ठीक से इनवाइट किया है, बंगाल का नहीं किया, तमाम ऐसी जगह का, और जो दिल्ली का नहीं किया, जो केजरीवाल सबसे ज़्यादा अगला बोलता रहता है, कुछ भी हो और छाया रहता है, उसको नहीं बुलाया। इन्होंने बुलाया किसको? उसको बुलाया जो पिंजरे में बंद है, काफ़ी दिन तक बंद रही, उसका चेहरा बदल गया था, उसको बुलाया महमूदा मुफ्ती को। उसको पूरे देश में कहीं बुलाया नहीं जाता, तो वो तो बेचारी सजीव बैठी, वो तो आ ही जाएंगी लपक करके। ठीक है। दूसरा, उनका भी इसी बहाने पिकनिक हो जाए, घूमना हो जाएगा, क्योंकि उनका ना धारा 370 रह गई, ना उनको कोई वहाँ पूछ रहा है। वो इतने दिन जेल में नहीं कि उनकी सूरत बदल गई थी। तो अब दूसरे कौन है? उद्धव ठाकरे। उनके शिवसेना भी चला गई, पार्टी चला गया, मुख्यमंत्री पद भी चला गया, सब कुछ चला गया। ठीक है। इधर डिसीजन भी, अब वो ढाक के 3 पात रह गए। तो वो तो बैठे हैं, कोई बुलाए तो उनको कोई बुला ही नहीं रहा है। अच्छा, वो कहीं जाते भी नहीं थे तो उनकी पिकनिक हो जाएगी, इसलिए जाना है। अब आपको बताना, उन्होंने जिनको जिनको बुलाया, केरल वालों बुलाते तो कुछ पता चलता, बंगाल में भी उन्होंने कोई वो नहीं दिया है विशेष। असम के जो मेन राज्य हैं उसमें कई जगह अलग सरकारें, उनको नहीं दिया। तो कुल मिला के अब आप आइए, उन्होंने जहां दिया है तो उनकी मजबूरी थी देना, जैसे नवीन पटनायक को जी। तो नवीन पटनायक के जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। नीतीश कुमार खुद उनके यहाँ मिलने गए, बोले मैं आ रहा हूँ, जबरदस्ती गले मिल गए। दूसरे दिन मोदी के पास चले गए, बोले मेरा नीतीश से कोई संबंध नहीं। तो आपको बताना है, इन्होंने वो ये दिखला रहे हैं कि इसके पहले जब कुमार स्वामी का भया था तो कांग्रेस कुछ फोटो खिंचाने में बड़ी माहिर है। तो उसमें क्या करेंगे, सोनिया जी, राहुल जी वैसे खड़े हो जाएंगे हाथ ऊपर करके, और हाथ ऊपर करके दूसरे का हाथ पकड़ के वो 8-10 पार्टियों के वो दिखा देंगे। उसी से वो पूरी मार्केटिंग करते रहेंगे, हम सब एक हैं। आज भी इन्होंने क्या किया, वो खड़गे जी दोनों लोगों का हाथ पकड़े, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के हाथ नहीं उठाया सिद्धरमैया, उन्होंने ये जबरदस्ती दोनों का उठाए हुए। अच्छा। याद रखिएगा, अखाड़े में जब पहलवान उठाता दोनों का तो वो तब उठाता है जब दंगल होता, उसके पहले दोनों का उठा देता है। उसका मतलब है कि दंगल स्टार्ट, और जिस समय दंगल हो जाता है तो हाथ पकड़ता, एक का उठा देता और एक का नीचे दबाए रहता, उसका मतलब वो जीत गया। ये खड़गे जी ने क्या किया है कि दोनों का हाथ पकड़ के उठा दिया राहुल जी ने, उसका मैसेज गया दंगल स्टार्ट। वास्तव में दंगल स्टार्ट हो गया है। डीके शिव कुमार के भाई ने एक्सेप्ट नहीं किया है, डीके शिव कुमार ने भी एक्सेप्ट किया, मगर डीके शिव कुमार जो कि संस्कारित कांग्रेसी हैं, ये वो कांग्रेसी जो पुराने जमाने के कांग्रेसी जिन्हें ओरिजिनल कहते थे, जो देश की आज़ादी में रहे,
वो कांग्रेसी हैं। और ये कांग्रेसी नहीं है जो दुकान या ये सब करते थे, हवाला और जाने कितने का TG 4G सब में रहे। तो आपको बताएं DK शिवकुमार ने एक्सेप्ट तो कर लिया। तीसरा क्या है, ममता बनर्जी खुद बंगाल में कमजोर हो गई हैं, उपचुनाव में वो हार गई हैं बुरी तरीके से। अखिलेश पहले कह चुके हैं हमको दुनियादारी से क्या मतलब, हमको अपना प्रदेश देखना है। दूसरा वो डर रहे हैं अभी अतीक वाले मामले में, उनको और लेने देने पड़ गए, मुस्लिम भी उनसे कई जगह हट गया। और अब जो है इस चुनाव के बाद क्या हुआ है, इनके यहाँ काफ़ी लोग निर्दलीय लड़े थे, तो इनके सामने समस्या, उन सबको वापस लाओ, जो लोग हमारे खिलाफ लड़ गए थे जीत गए उनको वापस लाओ। तो ममता इनका भी अखिलेश कब नहीं, अखिलेश साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस से कोई वो नहीं करेंगे। और ममता बनर्जी ने साफ किया है कि कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस की जरूरत है सर, लेकिन कांग्रेस को शायद ममता बनर्जी की जरूरत नहीं। क्या कहेंगे आप? उनका ये कहना है कि मैं आपको कोई भी सीट नहीं दूंगा यहाँ पर, मैं उड़ीसा में पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप कुन्ना लड़िए, और मेरे कुछ जैसे सांसद कोई पंजाब से लड़ेगा, कोई वहाँ से लड़ेगा, तो हमें आप जैसे राजस्थान में लड़िए तो 2 सीटें तृणमूल कांग्रेस को दे दीजिए, गुजरात में लड़िए 1 हमें दे दीजिए, महाराष्ट्र में लड़िए तो हमें 4 दे दीजिए। उनका ये कहना है बंगाली वोट जहाँ जहाँ है वहाँ मुझे दे दीजिए। अब आप आइए, दिल्ली में एक भी सीट किसी सूरत में आप इनको दे नहीं सकता, न इन्होंने आपको बुलाया। दूसरा आपको बताना है इनका क्या है, इनका अगर गठबंधन होगा तो कांग्रेस निपट जाएगी। तमिलनाडु मुश्किल से 1 या 2 सीट देगा। केरल में कम्युनिस्टों से गठबंधन हो जाता तो इनके 20 सांसद हैं, वो कम्युनिस्ट ज़्यादा इनको 6 सीटें देंगे। महाराष्ट्र में अगर सभी का गठबंधन हो गया तो इनको 6 सीटों ज़्यादा नहीं। ऐसे कांग्रेस जो टोटल चुनाव ही 100 सीटों पे लड़ पाएगी तो जीतेगी क्या? तो आपको बताना ये सिर्फ इनको फोटो दिखानी, इसमें बहुत माहिर है। इन्होंने एक फोटो कल और परसों दिखाई है खाना खाते हुए, जबकि वो लोग खाना नहीं खा रहे थे। खाना जब खाया जाता है तो एक हाथ से खाया जाता है, और वो खाना मुंह के पास होता है या उसमें लगा हुआ होता है। वो जो DK शिवकुमार दोनों को देखा, वो दोनों खाना नहीं खा रहे हैं, दोनों बैठे हुए हैं एक दूसरे जैसे जिसे कहते कुन्ना। ये पहले की फोटो है, ये पहले फोटो। और जब समय मेल मिलाप होता है, शादी विवाह, तो इसकी नहीं दिखाया जाता दाल रोटी खाते हुए, एक दूसरे के मुंह पे मिठाई खिलाते हैं हंसते हुए। दोनों हंस भी नहीं रहे, एक दूसरे को घूर रहे हैं। मतलब हकीकत ये है कि इन्होंने क्या किया, 2 बेमेल पहलवान को एक ही पिंजरे में बंद कर दिया है। ठीक है। और DK शिवकुमार इनको कतई भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ ये चित्र जो है बहुत जल्दी उखड़ जाएगा। जब लोकसभा होएगा तब ये लोग तरसेंगे कि ये सब एक हो जाएं, तब भी एक नहीं हो पाएंगे। ममता बनर्जी अलग लड़ेगी, वो अलग लड़ेंगे, नवीन पटनायक अलग लड़ेंगे, नवीन पटनायक जाए भी नहीं, ये पोजीशन है। तो सर देखिए, जनता भी लगातार ये समझदार है, कह भी रही है जनता कि कहीं ना कहीं ये कभी भी नहीं हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में कि विपक्षी एकजुटता सफल हो जाए। चुनाव के पहले वादे हो जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ बगावती सूर अपनाते हैं कि हम विपक्ष एकजुटता है, लेकिन ऐसी एकजुटता देखने को नहीं मिल रही है। अब दूसरा सवाल बताइए कि क्या 2.5 साल वाला फॉर्मूला कर्नाटक में काम आने वाला है? जो बातें चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, आपको बताना है कर्नाटक के इतिहास में कल नाटक, मतलब कल हाथों का नाटक। आपको बताना है कि जैसे वहाँ का है राजस्थान का जादूगर, बंगाल में जादू चलता, ऐसे यहाँ पे हाथों का जादूगर थे। यहाँ के लोग हाथों की सफाई इतनी जबरदस्त है कि पूछे नहीं। तो है क्या कि कर्नाटक में देवराज अरस थे चीफ मिनिस्टर बहुत पहले। उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी सब जगह हार गई, पूरी कांग्रेस सब जगह जीरो रही, यूपी जीरो, बिहार जीरो, सब जगह जीरो, मध्य प्रदेश जीरो, मध्य प्रदेश से 1 सीट निकली, राजस्थान जीरो, सब जगह जीरो। मगर कर्नाटक में कांग्रेस जीत के आई सिर्फ देवराज अरस की वजह से। ठीक है। तो आपको बताना है कर्नाटक का परिणाम हमेशा सेंट्रल से और स्टेट से अलग होता है। जो स्टेट का परिणाम होगा वो सेंट्रल में वहाँ नहीं होता। वहाँ पर भी क्या हुआ कि इन्होंने एक शर्त रखी थी कि वहाँ पे अपने एक चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, नहीं बन पाए कर्नाटक में। इसके बाद आपको बताना है रामकृष्ण हेगड़े वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे भी जनता पार्टी के समय शर्त हुई थी कि कुछ साल ये रहेंगे, कुछ साल वो रहेंगे, नहीं होने दिया। उसके पहले बीजेपी का भी एक लीडर था सुब्बैया, उसको था कि इतने साल ये रह लेंगे फिर सुब्बैया को बना देंगे। सुब्बैया दलित लीडर थे, बीजेपी बहुत बढ़िया, उनको नहीं बनाया। उसके बाद बोम्मई आए, बोम्मई के समय भी, देवेगौड़ा के समय भी यही था 2.5 साल ये रहेंगे, 2.5 साल उन्होंने नहीं बनने दिया। उसके पहले भी आए कई चीफ मिनिस्टर,
किसी ने किसी को दिया ही नहीं 2.5 साल। कुमार स्वामी और बीजेपी का गठबंधन हुआ, वो भी आराम से उन्होंने सरकार अपनी चला ली, उसके बाद बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो इसके बाद कुमार स्वामी का जब इसमें था, आपको बताना है मेन चीज़ है, कर्नाटक में आज तक ये नियम नहीं हुआ है और किसी सूरत में डीके शिवकुमार, दूसरा कांग्रेस ने राजस्थान में भी यही किया था कि 2 साल ये, इसके बाद पायलट को, जबकि पायलट को बनना था नहीं बनने दिया। उधर माधवराव सिंधिया को बनना था, उनको नहीं बनने दिया, उनको बना दिया कमलनाथ। और क्या हुआ, पायलट भी खिलाफ जाना, ये भी जो इनकी फोटो खींचेगी ऐसे करके सबको, उसी के अगेंस्ट में एक फोटो और चल रही होगी, ये जाएंगे उधर, इधर पायलट और इधर डीके शिवकुमार का भाई सुरेश और बंगाल के कांग्रेस के लोग, बिहार के कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में बहुत विद्रोह, ये सब एक हो जाएंगे, एक इंटरनल फोटो और हो जाएगी। तो होगा क्या कि उधर तो एक फोटो इनकी जाएगी एकता के, एक अंदर अंदर भीतर घात होएगा, उन सब की हो जाएगी, पायलट की, डीके शिवकुमार के भाई की, तमाम तो वहाँ के जितने भी वो हैं लिंगायत सब विरोध में आ गए, दलित विरोध में आ गए। परमेश्वर ने कहा हमें हमको डिप्टी सीएम दीजिए, आपने सीएम के लिए कहा था। टोटल दलित विधायक इस समय मीटिंग कर चुके हैं, सुबह उन्होंने कहा, परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि मुझे बनाना ही पड़ेगा आपको डिप्टी। ये सब एक हो जाएंगे, एक तो ये फोटो ऐसे हाथ खिंचाए हुए होंगे, दूसरे वो हाथ खिंचाए हुए वो ज़्यादा होंगे, और दूसरा उसमें कुछ लोग जाएंगे जिनके नाम नहीं दिए गए, जो खास तौर से जैसे अजीत अंजुम साहब ये जाएंगे, और जैसे वो एनडीटीवी से जो पत्रकार चले गए रवीश कुमार जी वो जाएंगे, आशुतोष जी भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको भी मेन गेस्ट के रूप में बुलाया जाएगा। ऐसे तमाम लोग हैं जो वहां पे जाएंगे। कुल मिलाकर के 2024 के लिए हम आपको बताना है, ये लोग आपस में ही लड़ेंगे और ये इतिहास की राजनीति का सबसे बड़ा तबेले में लतियाओ वही होगा। ये दल, इतने दल नहीं, ये दल दल हो जाएगा। ठीक है, दल दल हो जाएगा। यानी आपको लगता है कि आने वाले समय में, अंतिम सवाल है मेरा, कुछ शब्दों में बोलिए कि आने वाले समय में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरेगी, क्या बोलेंगे? निश्चित तौर पे गिरेगी, निश्चित तौर पे गिरेगी। उसकी वजह है ये जबरदस्ती इन्होंने कब्जा कर लिया है। किसका? सिद्धारमैया ने जबरदस्ती उसमें काबिज हो गए। और आपको बताना है डीके शिवकुमार के साथ गलत हुआ है। डीके शिवकुमार को सिद्धारमैया जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देंगे, जांचें सब करा देंगे। और ये कांग्रेसी नहीं है, ये सत्ता के भूखे। दूसरी बात, डीके शिवकुमार हिंदूवादी था, वो मंदिर उन पे बहुत विश्वास करता था। इनके साथ मुस्लिम गया है और मुस्लिम उसका रहा, इसलिए सिद्धारमैया को बनाए गए, चूंकि सेकुलर माने जाते हैं। कांग्रेस की मजबूरी है, ज्यादा कट्टरपंथी को नहीं बना सकते। ठीक है, तो देखिए ये पूरी तस्वीर उभर कर आई कर्नाटक सीएम को भी लेकर, और सबसे ज्यादा जो मेन फोकस रहा हमारे डिबेट के मुद्दे का ये है कि कौन कौन से विपक्षी नेताओं को इनवाइट किया गया है शपथ ग्रहण समारोह में। अब ऐसे में क्या विपक्षी एकजुटता होगी वो तो पता चलेगा आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले ही। तो बने रहिए, पल पल का अपडेट हम आपको देते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया सर डिबेट में जुड़ने के लिए। आपकी जो भी राय हो इस बाबत आप कमेंट करके बता सकते हैं।